हमारा रोजगार। हम जम्मू कश्मीर के रिटेल केरोसिन ऑयल एंड कोऑपरेटिव डीलर्स यूनियन की तरफ से, जिसमें जावेद अहमद में वैसे भी सदर कई सालों से चला रहा था इस कोऑर्डिनेशन कमेटी को, और हम इसलिए यहाँ पर आए कि सरकार ने 23 मार्च को एक ऑर्डिनेंस जारी की है कि जिसमें इन्होंने AAY कैटेगरी को तेलिखा के रखा है, और PHS कैटेगरी जो थी प्रायोरिटी हाउस होल्डर्स, जिसको गवर्नमेंट ऑफ इंडिया और गवर्नमेंट ऑफ JNK ने पहले ही प्रायोरिटी देने की कोशिश की है, मगर उस प्रायोरिटी हाउस होल्डर्स को इन्होंने तेलिखा के बंद किया है। AAY कैटेगरी को देने की कोशिश की है और ऑर्डर भी निकाला है, ऑर्डिनेंस के जरिए इन्होंने ऑर्डर निकाला, जिसमें हमें उसके साथ ये गर्ज है कि हम बांटने वाले थे, हम लोगों में ये तेलिखा की बांट रहे थे, जिसमें हम करीबन 6 से 7 हज़ार लोग जम्मू कश्मीर के रिटेल केबल एंड कोऑपरेटिव डीलर्स यूनियन डीलर्स थे, और खुसूसन हम 2500 लोग जो है कश्मीर डिवीज़न के रिटेल एंड कोऑपरेटिव डीलर्स जो तेलिखा की बांट रहे थे। हमारा रोज़गार इसमें चला बिल्कुल स्नेच हो गया, जिस पर हमें और भी पीछे जो है अहल जो था इसी पर पलता था, इसी कमीशन के ऊपर हम कमीशन के एवज ये काम चला रहे थे 1947 से लेकर आज तक, और आगे हम क्या करेंगे अगर ये रोज़गार हमें छीना गया है। इसलिए हम सरकार से मुतालबा करते हैं, पुरजोर अल्फाज से हम सरकार से इल्तिजा करते हैं कि इस अगर आपको तेलिखा की बंदी करना है, लोगों को नहीं देना है, PHS कैटेगरी को नहीं देना है, तो फिर हमारे लिए कोई पॉलिसी मुरतब कीजिए और रिहेबिलिटेशन पॉलिसी हमारे लिए मुरतब कीजिए, ताकि हमारा अहल जो हम बेरोजगार होने जा रहे हैं तो हम अपने अहल का मतलब ख्याल रख सकें। वैसे तो मुझे लगता है कि मोदी जी की सरकार जो है वो मानी जाती सरकार है, वैसे तो मुझे लग रहा है कि ये कुछ ना कुछ करेंगे। अगर इसके बरकत जिन्होंने हमारी इस पॉलिसी को वाजह नहीं किया है, हम अहल समेत सड़कों पर आएंगे, हम गोली खाने के लिए तैयार हैं, जो कुछ सरकार हमें करेगी हम उसके लिए तैयार हैं, हम वो मतलब अडॉप्ट करने के लिए तैयार हैं अपने ऊपर, मतलब जब तक कि हमारा रोजगार बहाल नहीं हो जाएगा और तब तक जब तक कि हम बिल्कुल रिहेबिलिटेट नहीं हो जाएंगे। थैंक यू। करेंगे कि रोजगार रोजगार